चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे क्लास 12th का प्रोबेबिलिटी। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमको जो भी पढ़ना है, इसके पहले उम्मीद करते हैं हम तुम लोगों से कि तुम लोग क्लास 11th का ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे। और अगर तुम क्लास 11th का ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे तो कुछ बेसिक टर्म्स जो इस चैप्टर से जुड़ा हुआ है तुमको पता होगा, जैसे कि इवेंट, ट्रायल, एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये सब टर्म तुमको पहले से, इंडिपेंडेंट इवेंट, ये सब टर्म तुमको पहले से पता होगा अगर तुम क्लास 11 का ये टॉपिक क्लियर करके आ चुके हो। और जाहिर सी बात है, अगर तुम क्लास 12 का प्रोबेबिलिटी देख रहे हो तो 11 का तो तुमको पहले से पता होगा ही। तो ये आज का वीडियो जो है बस क्लास 12 के बच्चों के लिए है। और ये इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक आज हम लोग सीखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो जब तक हम नहीं बोलेंगे तुम तब तक बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो नोट नहीं करोगे। ये नोट किया गया है तुम्हारी सुविधा के लिए, टाइम सेविंग के लिए। यूट्यूब पे देख रहे हो जो भी बच्चे, उनका टाइम सेव होगा और हम जैसा जैसा बोलेंगे तुम वैसा वैसा फॉलो करोगे। तो हम लोग बात करेंगे, पहले तुम कॉपी और पेन निकाल लो और अब जैसे हम बोलेंगे वहाँ से बात करेंगे। सॉरी, हेडिंग दे दो अपने कॉपी पे प्रोबेबिलिटी। डेट तुमको देना नहीं है, वो तो आज चूँकि वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी रात का 1:25 हो रहा है, इसलिए दिन तारीख जो है 23 तारीख में एंटर कर चुके हैं, 23 अगस्त 2021। स्टैंडर्ड 12th के लिए पढ़ रहे हैं, चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंतर्गत फर्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे क्लास 12th का जो फर्स्ट टॉपिक है वह है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लेकिन जब तक हम नहीं बोलेंगे तुम कुछ भी नोट नहीं करोगे। तुम अगर मेरे से सीखना चाहते हो तो मेरा फॉलो करोगे तो सीखोगे। जब तक हम नहीं बोलेंगे कुछ भी नोट नहीं करोगे। कॉपी कलम हाथ में लेके बैठ जाओ, फर्स्ट देखो। और हम मान के चलते हैं कि तुम 11th तक का तुमको ये चैप्टर जो है वो क्लियर है, ये मान के चलते हैं। 10th में थे, 10th में ये चैप्टर पढ़े थे, 9th में पढ़े थे, वहाँ तक क्लियर होगा तब तुम 11th में एंटर किए। 11th में भी तुम इस चैप्टर को, प्रोबेबिलिटी को पूरा बना चुके हो। अब इतना मान के चलते हैं। इतना मान के चलने के बाद अब हम इंटर करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, यानी कि क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो ठीक है, अगर जो बच्चे नहीं देखे हो पहले का कुछ, यानी कि जो बच्चे 11th में हो और अभी तक नहीं पढ़े हो ये चैप्टर, तो तुम्हारे लिए ये टॉपिक नहीं है, सिर्फ 12th के बच्चों के लिए है। तो 12th के बच्चे अपना कॉपी पेन निकाल लिए हैं। और सबसे पहले जैसा हम बोलेंगे, जब तक हम नहीं बोलेंगे नोट नहीं करोगे कुछ भी। सबसे पहले तुम एक क्वेश्चन देखो, यहाँ क्वेश्चन पे, यहाँ क्वेश्चन हम मेंशन कर दिए हैं, क्वेश्चन जरा पढ़ लो, एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं। अ डाई इज रोल्ड। अच्छा, डाई का मतलब क्या है तो ये समझना जरा चीज़ को। डाइस वर्ड से तो वाकिफ़ हो, 11th में भी तुमको बताया गया होगा। डाइस वर्ड से वाकिफ़ हो। डाइस का मतलब होता है जो लूडो का गोटी जो हम लोग खेलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डाइस। एक्चुअली डाइस का सिंगुलर होता है डाई। डाइस का सिंगुलर क्या होता है? डाई होता है। लेकिन समटाइम्स कई बुक में तुम देखोगे कि डाई की जगह पे डाइस वर्ड यूज किया हुआ होता है। तो इस पचड़ा में नहीं पढ़ेंगे हम लोग कि सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है। बस डाइस के सिंगुलर को डाई कहते हैं, पर कई बुक में तुमको सिंगुलर जहाँ पे यूज किया गया है वहाँ पे भी डाइस शब्द का प्रयोग किया गया है। उस पचड़ा में नहीं पढ़ेंगे, वहाँ इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे हम लोग। चलो ठीक है। और डाइज रोल्ड का मतलब हो गया एक लूडो गोटी को रोल्ड किया गया। अच्छा, जब लूडो के गोटी को रोल्ड किया जाता है तो सैम्पल स्पेस क्या होता है वो तुम जानते हो, 11th पास आउट हो वो तुम जानते हो। सैम्पल स्पेस को कैपिटल एस से करते हैं रिप्रेजेंट। और अगर एक लूडो के गोटी को, यानी सिंपल अब डाई बोलें या डाइस बोलें, डाइस को रोल्ड किया गया तो पॉसिबल आउटकम जो है वह होता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, यानी कि जिसको हम लोग n ऑफ s से रिप्रेजेंट करते हैं, वो यहाँ पे क्या हो गया? 6 हो गया। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ़ द आउटकम इज एन ऑड नंबर। आउटकम ऑड नंबर है। सुनना, अभी हम तुमको 12th का सिखा रहे हैं प्रोबेबिलिटी, और इसी के अंतर्गत ये टॉपिक पढ़ाएंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लेकिन वो तो पढ़ेंगे, तुमको जैसा हम बोले हैं वैसा फॉलो करो। तुमको बोले हैं जैसा वैसा फॉलो करो। तुम क्या करोगे कि जब तक हम नहीं बोलेंगे नोट कुछ नहीं करोगे। सुनना, जितना बोलेंगे उतना ही। एस लिख दिए तुम। अब जरा सोचो, इफ़ द आउटकम इज एन ऑड नंबर। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे बिना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को जाने हुए। यानी कि अगर तुम 10th तक का भी जानते हो प्रोबेबिलिटी तो भी तुम सॉल्व कर सकते हो। पहले सॉल्व उसी लेवल से कर लेंगे, फिर इस लेवल पे आएंगे जो 12th का लेवल है। ठीक है। इफ़ द आउटकम इज एन ऑड नंबर, आउटकम एक ऑड नंबर है,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्राइम। देख रहे हो, अभी यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो बोला गया है कि आउटकम इज एन ऑड नंबर, तो पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्राइम। अगर क्वेश्चन, अगर तुम 10th में होते तो एक क्वेश्चन कैसे पूछा जाता, कुछ ऐसा होता क्वेश्चन, और डाई इज रोल्ड, ठीक है, अगर तुम 10th में 9th में ऐसा कुछ होते तो ये पूछा जाता, अ डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्राइम, बस इतना ही होता 10th में ना। यानी कि इफ़ द आउटकम इज एन ऑड नंबर को गायब कर दिया जाए तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्राइम, आउटकम इज प्राइम, इट इज प्राइम का मतलब आउटकम इज प्राइम। जस्ट सोचो, क्वेश्चन में से ये बात को हम हटा दिए, ठीक है, सोचो और सुनना ठीक से मेरी बात को। एक डाई को रोल किया गया, s इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ s इक्वल टू 6, 1 2 3 4 5 6, काउंट करने पे एलिमेंट 6 है इस सेट में, तो नंबर ऑफ s इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है, फुल स्टॉप, रुक जाना। अब ये जो हम ग्राउंड किए हैं इसको छोड़ दो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ प्राइम। तुम जानते हो बाबू प्राइम नंबर कौन कौन होगा 1 से लेकर 6 तक में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, सीख जाओगे आज ही। तुम जानते हो 1 से लेकर 6 तक में प्राइम नंबर क्या क्या होगा, 2 होता है, 3 होता है और 5 होता है, ये 3 होता है प्राइम नंबर का संख्या है, यानी कि नंबर ऑफ प्राइम नंबर इक्वल टू 3। और अगर निकालना होता प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इट इज प्राइम, लेट ई बी द इवेंट, let e be the event that the outcome is prime. Listen me carefully what I am saying to you. Let e be the capital E be the event that the outcome is a prime number when a dice or die is rolled at random. Then you know that the formula, the basic formula of this chapter, you know that probability of an event is equal to number of event divided by number of sample space. This is the basic formula for finding the प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके यहाँ देखो नंबर ऑफ प्राइम नंबर, यहाँ प्राइम नंबर जो अकर हो रहा है यानी कि आउटकम जो आ रहा है ना अपर फेस पे, वह प्राइम नंबर ई अगर बोल दो तो नंबर ऑफ ई यहाँ पे कितना हो गया 3। नंबर ऑफ इवेंट का मतलब हो गया लेट ई बी द इवेंट। अब तुम 10th में नहीं हो, बस हम तुमको समझाने के लिए ऐसा यूज कर रहे हैं। 10th में होते तो लिखना पड़ता मेरे को, लेट ई बी द इवेंट दैट द आउटकम इज प्राइम। हेलो, लेट ई बी द इवेंट दैट द आउटकम इज प्राइम, तो नंबर ऑफ इवेंट इक्वल टू 3, क्योंकि प्राइम नंबर जो होगा 1 से लेकर 6 तक में 2 3 और 5 ही होता है, तुमको पता ही होगा, तो 3। और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, चूंकि एक डाई को रोल किया गया है तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इक्वल टू 6 यहाँ पे था, तो 3/6 इक्वल टू 1/2 इज द आंसर। हेलो बच्चे, अगर तुम 10th में होते तो क्वेश्चन होता और डाई इज रोल्ड, ध्यान से सुनना, तुमको तुरंत हम 12th में पहुंचा देंगे अभी। और डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द, ये बीच में गायब है ना अभी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्राइम, लेट ई बी द इवेंट दैट इट इज प्राइम। अगर लिख देते ऐसे हम लोग, लेट ई बी द इवेंट, ई बी द इवेंट दैट इट इज, या आउटकम इज प्राइम, आउटकम इज अ प्राइम, तो प्राइम नंबर के बदले में क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं। यहाँ पे होता है नंबर ऑफ ई, ठीक है, तुमको समझाने के लिए लिखे थे हम वो नंबर ऑफ ई 3। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, व्हाट इज इवेंट, इवेंट इज आउटकम इज प्राइम, तो पी ई इक्वल टू एन ई बटा एन एस, नंबर ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स। इसका मतलब होता है, जबकि बच्चे में पढ़े थे 8 से में पढ़े थे, नंबर ऑफ ई का मतलब हो गया नंबर ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स, और एन एस का मतलब हो गया नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जिसको अब हम लोग 11th 12th में सिंपली एन ई बटा एन एस से पढ़ते हैं, से जानते हैं। तो एन ई यहाँ पे 3 है और एन एस यहाँ पे 6 है। टोटल सैम्पल स्पेस ऑल पॉसिबल आउटकम्स व्हेन अ डाई इज थ्रोन एट रैंडम 1 2 3 4 5 6 दैट एन एस इज देयरफॉर एन एस इज इक्वल टू 6। हो गया ना, 1/2 तुमको पता है पहले से, 10th में होते तो पता है, क्योंकि तुम 12th में हो तभी ये वीडियो देख रहे हो, तुमको ये अच्छे समझ में आ रहा बात, ठीक है। देखना कैसे कनेक्शन है 10th से लेकर 12th तक में, ठीक है। अब बात क्या है, अब यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि ना सिर्फ प्राइम नंबर नहीं हो, प्राइम नंबर हो, आउटकम प्राइम नंबर हो, बट अगर पूरा क्वेश्चन पर है तो बात क्या निकल के आता है कि आउटकम प्राइम नंबर हो, बट एक कंडीशन दिया गया है कि यह पहले एक ऑड नंबर हो। प्राइम नंबर हो, बट अगर पहले क्या हो, वो प्राइम नंबर कहाँ से चूज किया गया है, अगर ऑड नंबर
पहले देखना हो कि पहले तो मैं देखना है मेरे को कि ऑड नंबर है कि नहीं है, ऑड नंबर है तब देखेंगे कि प्राइम है कि नहीं। यानी कि यहाँ पे कंडीशन दिया गया। पहले जब हम ये वाला राउंड कर दिए कि मान लो कि ये दिया ही नहीं है, तब विदाउट कंडीशन यह था प्रोबेबिलिटी, जो कि क्लास 10th लेवल से हो गया। अब इसमें कंडीशन डाल दिया गया। क्या डाल दिया गया कंडीशन? कि अगर आपका जो प्राइम हो रहा है ना, वो प्राइम होने के पहले ऑलरेडी हो जाना चाहिए वो ऑड नंबर। यानी एक कंडीशन डाल दिया गया, और जैसे ही एक कंडीशन डाल दिया गया, यह क्लास 12th का क्वेश्चन हो गया और टॉपिक हो गया आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या इसको हम क्लास 10th के लेवल से या सोच के क्या बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। फर्स्ट क्वेश्चन तुमको समझाने से के लिए लिए हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सोच के 10th के लेवल से भी बना सकते हैं। थोड़ा देखो, सोचते हैं हम लोग बिना इस फॉर्मूला का। ऊपर जो लिखा ना ये सब PA/B इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई PB, ये जो लिखा हुआ है सब ये फार्मूला है। इस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 12th में। बट बिना कुछ जाने, अभी तो हम बोले हैं तुमको नोट ही नहीं करना है, ऊपर से लेके यहाँ तक कुछ भी नोट नहीं करना है, हम बोले तुमको, ठीक है? तो मेरे साथ चलोगे तो सीख पाओगे जो हम सिखाना चाहते हैं, जितना मेरे को नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग। तो अभी ये बात तो तुम समझ गए बाबू कि ये ऐसे हो गया 1/2। बट ये जवाब किसका है? ये जवाब तब है जब ये इफ़ द आउटकम इज एन ऑड नंबर है ही नहीं क्वेश्चन में। सुन लेना क्वेश्चन इतना ही है। और डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्राइम, यानी कि आउटकम इज प्राइम। दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज और डाई इज रोल्ड इफ द आउटकम इज एन ऑड नंबर। कंडीशन डाल दिया गया, इफ द आउटकम इज एन ऑड नंबर। अब बात उठता है कि आउटकम अगर ऑड नंबर है तो 1 से लेकर 6 तक में ऑड कौन कौन है? 1 से लेकर 6 तक में ऑड कौन कौन है? तो ऑड है 1 से लेकर 6 तक में ऑड नंबर, आउटकम इज एन ऑड नंबर। तो यहाँ ऑड कौन कौन है? 1 है, 3 है और 5 है। 1 से लेकर 6 तक में ऑड नंबर जो है 1, 3 और 5 है, ठीक है? और अब जब सोचो, तुम थोड़ा सा सोचो, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा, कि अब जब पहले बात था कि अ डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ध्यान से सुनना, पहले जो बात था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्राइम, तब वो सैम्पल स्पेस था 6, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस था 6। क्योंकि एक लूडो गोटे को जब तुम थ्रो करते हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कुछ भी आ सकता है। यानी कि आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम था 6, यानी कि नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इन दिस केस इज इक्वल टू 6 था। लेकिन अगर बात यहाँ पे ये हो जाए कि ना क्या फेंक रहे हैं, वो तो बात की बात है। फेंके अगर, थ्रो किए अगर गोटी को, लूडो के, यानी कि सैम्पल स्पेस 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से हम सबको काउंट करना ही नहीं है। मेरा यहाँ कंडीशन है कि अगर आउटकम ऑड नंबर हो तो बात करेंगे आगे, नहीं तो चुपचाप हो जाएंगे। आउटकम ऑड नंबर क्या क्या हो सकता है 1 से लेकर 6 तक में? मात्र 3, 1, 3 और 5 हो सकता है केवल। 1, 3 और 5 केवल हो सकता है। तो अब जो हमारा सैम्पल स्पेस है वो कम हो गया कि नहीं कम हो गया? पहले सैम्पल स्पेस, पहले प्राइम नंबर जो होना था, पहले मीन्स क्या? 10th का लेवल। पहले मतलब 10th का लेवल, मतलब कि ये वाला गायब कर दो, ये वाला जहाँ पे हम उंगली चला रहे हैं वो गायब कर दो। पहले जब क्वेश्चन था बिना इसके, तब तुम प्राइम नंबर जो देख रहे थे, चेक कर रहे थे, नंबर ऑफ इवेंट जो चेक कर रहे थे, कहाँ पे चेक कर रहे थे? टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, यानी कि 1 से लेकर 6 तक पे तुम चेक कर रहे थे, ठीक है? लेकिन अब तुमको कहाँ चेक करना चाहिए? अगर कॉमन सेंस लगाओ तो कहाँ पे चेक करना चाहिए? जब दे दिया गया है कि आउटकम इज एन ऑड नंबर, तो मात्र, यानी कि एंड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्राइम, यानी कि प्राइम जो तुम चेक कर रहे हो ना, वो तब चेक करना है जब आउटकम ऑड नंबर आ चुका हो। यानी अगर हम कोई डाई थ्रो किए और आउटकम 2 आ गया, चेक ही नहीं करना है। आउटकम अगर 4 आ गया, चेक ही नहीं करना है। 6 आ गया, चेक ही नहीं करना है। यानी कि 2, 4, 6 तो गायब हो गया ना बात। यानी कि प्राइम चेक कब करना है? पहले के वाले केस में क्या था 10th लेवल से, कि जब चेक कि प्राइम है कि नहीं, यह कब चेक करना है? कुछ भी आ जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ जाए आउटकम, उससे चेक करना है। तो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स पे 6 हो गया था। बट अब चेक करने का कंडीशन यह है कि आउटकम पहले ऑड नंबर जांच लो। अगर तुम आउटकम ऑड नंबर जांच लिए तो 1 से लेकर 6 तक में मात्र 3 होता है ऑड नंबर, 1, 3 और 5, 1, 3 एंड 5, यानी कि 1, 3 और 5 ही तुम्हारा नया सैम्पल स्पेस हो गया। नया सैम्पल स्पेस क्या हो गया तुम्हारा? यहाँ पे नया सैम्पल स्पेस क्या हो गया? नया सैम्पल स्पेस हो गया तुम्हारा 3, मात्र
6 से ख़त्म हो गया, 3 हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि अभी मेरा कंडीशन ये हो गया कि आउटकम इज एन ऑड नंबर। अब जब ऑड नंबर आएगा 1 से लेकर 6, तुम जब लूडो फेंक रहे हो उसमें से अगर 2, 4 या 6 आ गया, तुमको चेक नहीं करना है। जब आउटकम 1 आया, 3 आया और 5 आया तो ही चेक करना है कि प्राइम है कि नहीं। समझ रहे हो ना बात? अगर ऑड नंबर आया, सपोज करो कि हम ना लूडो गोटी थ्रो किए, ठीक है, थ्रो किए, आ गया और ऊपर में 2 इज इवन नंबर। अभी यू नो दैट कि 2 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। अच्छा, तुम ये भी जानते होगे कि 2 अकेला ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है। 2 अकेला ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है। तो अगर हम एक लूडो गोटी को थ्रो किए, एक डाई को थ्रो किए और आउटकम आ गया 2, तो इसका मतलब तुम उस प्राइम को काउंट करोगे क्या? नहीं करोगे, क्योंकि वह इवन नंबर है। काउंट कब करना है? कंडीशन क्या दिया गया है कि अगर आपका आउटकम ऑड नंबर है तो आप प्राइम नंबर चेक कीजिए। तो आउटकम ऑड नंबर क्या क्या होता है बाबू? 1, 3 और 5। यानी कि तुमको चेक कब करना है? सिर्फ 1, 3, 5 पे। पहले वाले कंडीशन में क्या था कि 1 से लेके 6 तक में चेक करना था कि प्राइम कौन कौन होगा, बट अब नहीं। जैसे ही इसको तुम ले लिए, अब तुम 12th में आ गए। तुम इस क्वेश्चन को ले लिए, तुम कहाँ आ गए? 12th में आ गए। किस टॉपिक पे आ गए? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे आ गए। कंडीशन दिया गया है तो इफ़ द आउटकम इज एन ऑड नंबर, तो 1, 3, 5 इज एन ऑड नंबर, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू 3 हियर। अब बताओ 1, 3, 5 में अगर इवेंट तुम्हारा है प्राइम नंबर होने का, तो इसमें प्राइम नंबर कौन कौन है? 1, 3, 5 ऑड नंबर आ गया। नाउ यू हैव टू चेक which is prime here, then you know that only 3 and 5 are primes, 1 is neither composite nor prime, मतलब 1 प्राइम नहीं है। तो 3 और 5 ही प्राइम है, तो इवेंट क्या है? सिर्फ 3 और 5 होगा। Therefore probability of an event, और यहाँ इवेंट क्या है इस बार? कंडीशन के साथ। क्या है कंडीशन? कि पहले ऑड चेक किए और फिर चेक करेंगे हम कि इस ऑड में प्राइम कौन कौन है। तो प्राइम कौन कौन हुआ? 3 और 5। तो देयरफॉर नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया? सिर्फ 2। तो होता है फॉर्मूला क्या? एनी बटा एन एस। एनी बटा एन एस। एनी का मतलब इवेंट जो आया, क्या क्या आया? 3 और 5 आया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 और एन एस कितना? 3। 2/3 इज आंसर। हो, हेलो, बात खत्म हो गया। अगर तुम ना 12th का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं जानते हो तब भी तुम आंसर पा लिए। आंसर होगा 2/3। 2 क्यों? क्योंकि जब तुम ऑड नंबर चेक कर लेते हो तो ऑड नंबर मात्र 1 से लेकर 6 तक में ऑड नंबर मात्र है 3, 1, 3 एंड 5, और 1, 3 एंड 5 में सिर्फ 2 ही प्राइम नंबर है, 3 और 5। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस जिससे हम चेक कर रहे हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम दैट इज 3 हियर, एंड नंबर ऑफ इवेंट्स जो कि आउटकम आ सकता है जो दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, तो सिर्फ 3 और 5, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट 2। देयरफॉर सिंपल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज PE इक्वल टू एनी बटा NS, दैट इज इक्वल टू एनी 2 NS 3, 2/3। 2/3 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ यू कैन नोट दिस। अगर तुम चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। जैसे ही नोट करते हो, अब हम बात करेंगे तुमसे। हम 1 सेकेंड के लिए हटते हैं वीडियो से, स्क्रीन से, और तुम फिर इसको चाहो तो वीडियो को पॉज करके जो बात हम लिखे हैं तुम नोट कर सकते हो। ये कंडीशन आया तो ये हो गया सोल्यूशन। विदाउट कंडीशन आपका ये था सोल्यूशन, ठीक है। जैसे ही वीडियो हम हटते हैं तुम स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लो, और लिखने के बाद हम जस्ट इसको इरेज करके और तब तुमको समझाएंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, और इसी क्वेश्चन को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से का यूज करके कैसे बना सकते थे। पॉज। चलो अभी हम यहाँ पे बोर्ड इरेज कर दिए हैं। जो अभी हम सॉल्यूशन यहाँ पे लिखे थे यहाँ और यहाँ, उसको इरेज कर दिए हैं। तुम वीडियो पॉज करके लिख चुके होगे। अब तुम्हारा शुरू होता है क्लास 12th का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। स्टार्ट करते हैं। अब तुम कॉपी पे जो हम बोले पहले नोट कर लिए थे, अब तुम कॉपी पे हेडिंग दो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हम एक बार पढ़ देते हैं जो लिखे हैं यहाँ पे डेफिनेशन, ताकि तुमको लिखने में आसान हो। तुम लिख लेना। अभी चाहो तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, राइटिंग ठीक ठाक ही है। हम पढ़ दे रहे हैं। लेट A एंड B बी 2 इवेंट्स। यहाँ पे दो इवेंट हुआ, देखोगे जो हम बोले इफ़ द आउटकम इज एन ऑड नंबर, माना कि इसको इवेंट A बोल दिया गया, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्राइम, इसको माना कि B बोल दिया गया। तो 2 इवेंट हो गया, एक पहला इवेंट A और B, ठीक है ना। इसमें से एक पहले हो चुका था। अगर एक पहले हो चुका था तो जो पहले हो चुका है वह क्या हो गया? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की पहले ये कंडीशन दिया गया है। लेकिन तुम क्या करो कि पहले जैसा हम बोलेंगे वैसा नोट करोगे। लेट A एंड B बी 2 इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट
then the probability of occurrence of A under the condition B, A का occurrence कब, जब कंडीशन B हो चुका हो, under the condition B has already occurred and PB is not equal to 0, is called conditional probability denoted by P A oblique B या P A divided by B या P of A बटा B, and we define P A बटा B, P A divided by B is equal to probability of A intersection B divided by PB। A intersection B का मतलब कॉमन, दोनों का कॉमन, A और B जो दो सेट है उसका कॉमन एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं इंटरसेक्शन। सेट थ्योरी चैप्टर 1 क्लास 11 में पढ़े हो। वेयर PB इज नॉट इक्वल टू 0, जाहिर सी बात है PB अगर 0 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। एंड इसी को यानी याद तो सिर्फ ये करना है तुमको, इस टॉपिक के लिए याद सिर्फ ये करना है, लेकिन अगर A बाई बी के बजाय B बाई ए लिख दिया गया, मतलब कि यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है ये समझेंगे। प्रोबेबिलिटी कैसे पढ़ते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट फिर से बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए व्हेन इवेंट बी इज ऑलरेडी हैपेंड। फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपेंड, अगर बी पहले हो चुका हो तो ए का प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। मीनिंग क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। अगर A बाई बी को उलट के हम B बाई ए कर दिए तो ऐसे पढ़ेंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B व्हेन A इज ऑलरेडी हैपेंड इज इक्वल टू P B इंटरसेक्शन A, और जानते हैं कि B इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, ये हम लोग सेट में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए लिखा गया है P A इंटरसेक्शन B बटा P A। अब तुम दोनों फॉर्मूला देख लो, ऊपर में P A इंटरसेक्शन B और नीचे में P A इंटरसेक्शन B। यहाँ पे B नीचे में था तो P B, A नीचे में है तो P A, ठीक है। यहाँ नीचे में यानी कि डिनोमिनेटर में अगर P B है तो P B इज़ नॉट इक्वल 0, और अगर डिनोमिनेटर में P A है तो P A इज़ नॉट इक्वल टू 0। पहले तुम क्या करोगे, इस क्वेश्चन ये जो हम लिखे हैं टॉपिक इसको लिख लो, और अब हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला से करके दिखाएंगे, सिखाएंगे तुमको, और जो अभी सिखाए थे उसको रिलेट करेंगे कि कैसे तुम इसको रिलेट कर सकते हो एक दूसरे से। 2/3 आंसर आया था, याद रखना। वीडियो को पॉज करोगे, चलो लिख लिए होगे तुम लोग। अभी जो आपका था डेफिनेशन पे और बात करेंगे थोड़ा हम लोग, लेकिन पहले अभी क्वेश्चन पे थोड़ा बात करेंगे। अभी तो कुछ इरेज नहीं कर रहे हम, अभी हम डेफिनेशन को इरेज नहीं किए हैं, बात करेंगे हम। सुनो, अभी हम क्या कह रहे हैं, क्या कि अभी क्वेश्चन को बात करते हैं। ये फॉर्मूला हो गया P A बाई बी इक्वल टू P A इंटरसेक्शन B बटा P B। A बाई बी का मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B इज हैपेंड, ठीक है। फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन B इज हैपेंड। अगर हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि डाई इज रोल्ड इफ़ द आउटकम इज एन ऑड नंबर, हम यहाँ बोल दिए कि A को, इस इवेंट को A बोल दिया जाए, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्राइम, इसको B बोल दिया जाए। तो फिर बताओ, तो जरा सोच के बताओ तो क्या निकालना है, मन में सोचो, बता तो नहीं पाओगे अभी क्योंकि यूट्यूब पे देख रहे हो। इफ़ द आउटकम इज एन ऑड नंबर, तो क्या निकालना है यहाँ पे हम लोग को, P A बाई बी निकालना है क्या। अगर ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, अगर ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। इसका मतलब क्या होता है, सोचो, अभी ये बात किए थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपेंड। तो यहाँ पे पहले कौन हो चुका है, हम अगर ऑड नंबर आने के घटना को ही ए बोल दिए और प्राइम के घटना को हम बी बोल दिए, घटना में इवेंट को बी बोल दिए, तो क्या यहाँ पी ए बाई बी निकालना है या पी बी बाई ए निकालना है। सोचो पहले कौन हो चुका है, जो पहले हो चुका है। यहाँ ए बाई बी का मतलब कि बी पहले हो चुका है तो ए का प्रोबेबिलिटी निकालना है। पी बी बाई ए का मतलब ए पहले हो चुका है, कंडीशन हो चुका है, तो बी का, इवेंट बी का प्रोबेबिलिटी निकालना है। अगर लिखते हो ए बाई बी, इसका मतलब कि बी पहले हो चुका है, ए का निकालना है। लेकिन यहाँ पे देखो तो, अगर इसको ए बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे हैं, समझना ठीक से, कन्फ्यूजन यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाओगे। अगर ए इसको बोल दिए पहले वाले घटना को, और बी इसको बोल दिए, तो निकालना होगा पी ए बाई बी। क्या देख लो, इसका मतलब कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज हैपेंड, गलत, ये तो नहीं निकालना था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर व्हेन प्राइम नंबर इज हैपेंड, ये तो नहीं निकालना। यहाँ पे निकालना क्या है, यहाँ पे प्राइम नंबर निकालना है। अगर हम इसको ए बोल ही दिए और इसको बी बोल दिए, सुनना यहीं पे होता है कंफ्यूज बच्चा, इसलिए हम यहाँ पे जानबूझ के ए और बी लिखे हैं। अगर इसको ए बोल दिए, इसको बी बोल दिए, तो ए बटा बी नहीं निकालना है,
तब तो पी बी बटा ए निकालना है। इसका मीनिंग इसको जरा पढ़ के सुनाते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन एज हैपेंड। अगर तुम इसको ए बोल ही दिए हो और इसको बी बोल ही दिए हो तो निकालना क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर बी व्हेन ऑड नंबर ए ऑलरेडी हैपेंड। समझ गए होगे, नहीं समझे 1 मिनट जाओ पीछे, वापस इसको चला कर देख लो। तो क्या करें, अगर ये लिख ही दिए, अगर ये निकालना है तो पी बी इंटरसेक्शन ए बटा पी ए इज इक्वल टू पी बी इंटरसेक्शन ए का मतलब ए इंटरसेक्शन बी, इसलिए यहाँ पे हम लिख ही दिए हैं पी ए इंटरसेक्शन बी, बी बाई ए का मतलब बटा पी ए, ये निकालना है। ठीक है, जरा देख लो गौर से, इसको हम मिटाएंगे, इसको हम ए को और बी को आपस में एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को हम ए बटा बी बोल के बनाएं। लेकिन अगर हम इसको ए बोल दिए, इसको बी बोल दिए, तो अब मेरा ये बन गया पी बी बाई ए, मतलब हमको निकालना है प्राइम का प्रोबेबिलिटी होने का चांस, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम व्हेन ऑड नंबर हैपेंड, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटा ए निकालना है। पर हम चाहते हैं कि इसको हम पी ए बटा बी लिखें, तो क्या करना चाहिए, अब फाइनल सॉल्यूशन, इसको बी मान लें, इसको ए मान लें, हो गया काम। अब क्या होगा, इसको बी मान लें जो पहले हो चुका है, और जो निकालना है जिसका प्रोबेबिलिटी, जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको ए मान लें। तो अब मेरे को निकालना है पी ए बटा बी निकालना है। अब निकालना है हमको पी ए बटा बी, यही निकालना है। मीनिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए व्हेन बी इज हैपेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर व्हेन ऑलरेडी ऑड नंबर इज हैपेंड। ठीक है ना, कंफर्म। उम्मीद है कि तुम्हारा कन्फ्यूजन यहाँ पे ए बटा बी का और बी बटा ए का कन्फ्यूजन दूर करने का पूरा प्रयास किए हैं। दिक्कत होगा तो 2-4 मिनट जाओ पहले और फिर से इसको देख लेना, तो ए बटा बी और बी बटा ए कन्फर्म हो जाएगा। और बिना इसके कन्फर्म किए आगे मत बढ़ना, फिर क्या होगा, बिना इसके कन्फर्म किए आगे बढ़ गए तो फिर वही कैसे कहते हैं, ढाक के 3 पात, वहीं रह जाओगे। फिर हमेशा के लिए कन्फ्यूजन रहेगा कि किसे ए बटा बी कहते हैं, किसे बी बटा ए कहते हैं। और इसलिए तुम चाहते हो अगर ठीक से कन्फर्म करना, तो हम जो मेहनत कर रहे हैं तुम साथ में सुनते रहो और मेहनत करते रहो, तुम्हारा कन्फर्म हो जाएगा। अब हम बनाएंगे इसको, जितना समझाना था हम समझा चुके हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखना कैसे करते हैं सॉल्व। चलिए हम लोग स्टार्टिंग से बात करते हैं, सॉल्व करेंगे तो स्टार्टिंग से बात करते हैं। अब हम आ गए क्लास 12th के लेवल पर, और देखना, अ डाई इज रोल्ड इफ द आउटकम इज एन ऑड नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्राइम। ओके, व्हेन अ डाई इज रोल्ड देन द सैंपल स्पेस सॉल्यूशन, व्हेन अ डाई इज रोल्ड देन द सैंपल स्पेस, let sample space be S, let sample space be S when a die is rolled, then we have S is equal to 1 2 3 4 5 6 and therefore number of sample space equal to 6। confirm, ये तो पहले भी था। now let E be the, या A बोल दो क्योंकि यहाँ पे A और B के यूज़ किए हैं। let A be the event, A किसको बोलना चाहते हो, जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो उसको ये बोलो, let A be the event that the outcome is prime, outcome is prime। सुनना मेरी बात को ध्यान से, outcome is prime, and let B be the event that the outcome is an odd number। B को मान ली इवेंट जो कि आउटकम क्या है, ऑड नंबर है। देन वी हैव टू फाइंड P A by B दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये निकालना, ठीक है ना। हमको निकालना क्या है, अभी क्वेश्चन ठीक है समझ रहे होगे। वी हैव टू फाइंड P A by B, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट A, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट A व्हेन B इज ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है। तो अब कैसे निकालें, फार्मूला क्या है इसके लिए, P A बटा B का क्या है फार्मूला, देखो ऊपर, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी, ये है फॉर्मूला, है ना। यानी कि तुमको ए इंटरसेक्शन बी का चाहिए प्रोबेबिलिटी और तुमको बी का भी चाहिए प्रोबेबिलिटी। जरा यहाँ पे देखते हैं, अगर ए इवेंट है, लेट ए बी द इवेंट, तो कह सकते हो क्या, देयरफॉर, ये निकालना है। चलो यहाँ पे रुक जाते हैं। अगर ए को क्या मान लिए, इवेंट दैट द आउटकम इज अ प्राइम मान लिए ना, तो क्या होगा, अब तुमको ए निकालना है। ए इक्वल टू क्या क्या है, आउटकम इज प्राइम, 1 से लेके 6 तक में प्राइम कौन कौन है, 1 से लेके 6 तक में प्राइम कौन कौन है। तो भाई यहाँ पे 2 प्राइम है, 4 प्राइम है और 6 प्राइम है। सॉरी और इवेंट चला गया माइंड में। यहाँ पे प्राइम कौन कौन है, प्राइम 2 है, 3 है और 5 है प्राइम। तो 2, 3, 5 आर प्राइम नंबर्स, ओके।
And B, what is B? B is the event. B is the event that the outcome is an odd number. तो B में क्या क्या है? B is the event that outcome is an odd number. कौन कौन है odd number? 1, 3 और 5, ठीक है ना। A ये है, therefore number of A equal to 3 and यहाँ पे therefore number of B equal to 3। अच्छा, नंबर ऑफ ए पता है। अगर नंबर ऑफ ए पता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेंगे क्या? हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेंगे क्या? ऑफ कोर्स। क्या है फार्मूला? Na/ns। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बेसिक फार्मूला क्या है? Na/ns, है ना। अब अगर हम ई को ए बोलें तो यहाँ पे ए हो जाएगा, तो PA इक्वल टू Na/ns, PA इक्वल टू Na/ns, दैट इज इक्वल टू Na कितना? 3, Na कितना? 3 और NS क्या था? 6, दैट इज इक्वल टू 1/2। बी भी निकाल लेंगे। बी निकला हुआ 1, 3, 5, NB 3, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लो। PB इक्वल टू NB/NS। NB कितना है यहाँ पे? NB नंबर ऑफ बी 3 है और NS क्या है? 6, 1/2। एक और निकालना पड़ेगा आपको, A इंटरसेक्शन B, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में देख ही रहे हो कि A इंटरसेक्शन B का ज़रूरत है। अच्छा, तुम A और B तुम जानते हो ना कि A इंटरसेक्शन B इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ A एंड B। A इंटरसेक्शन B is the set of A intersection B is set of all x such that x belongs to A and B। मतलब कि x A में, इसको ऐसे लिखना चाहिए, x belongs to A and x belongs to B। और इसको स्टेटमेंट में क्या पढ़ेंगे हम कि A intersection B is the set of all those elements which are common to both sets A and B are called intersection of two sets written as A इंटरसेक्शन B। ओके, तो A इंटरसेक्शन B में कौन कौन एलिमेंट कॉमन है? 2, 3, 5, 1, 3, 5, 3 और 5, 3 and 5। देयरफॉर नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 2, मात्र 2 एलिमेंट्स हैं, एंड देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट यानी कि A इंटरसेक्शन B/NS इक्वल टू 2/6 इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं? हम थोड़ा जाके पीछे देख लेंगे कैमरा के पीछे तुमको कि वह 2/6 दैट इज इक्वल टू 1/3 आया है, और वो तुमको क्लियरली दिख रहा है। वेरी गुड। अब हम बात करेंगे क्या कि हम लोग इतना चीज़ निकाल चुके हैं, तो अब हम यहाँ डायरेक्टली, अगर तुम कॉपी बना रहे हो, एग्जाम बना रहे हो, तो पहले ये लिखे, ये लिखे, ये लाइन लिखे, इस लाइन को हम लोग लास्ट में लिखते हैं। वैसे ये सब निकाल लिए और तब लास्ट में लिखेंगे, बट यहाँ पर तो हम राइट में निकाले हैं, तो यहाँ लेफ्ट में यूज़ कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B निकाल चुके हैं 1/3, सही निकाले ना। A 2 हो गया और NS 6, ठीक है, 1/3 सही है वो। तो ये आपका आया है 1/3 डिवाइड बाई, और PB कितना है हमारा? PB है 1/2, 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2/3। और 2/3 तो हम लोग पहले ही निकाल चुके थे, 10th लेवल से बात करके निकाल चुके थे, 10th लेवल से बात करके निकाल चुके थे। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, यह सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए हम इसको 10th के लेवल से बात करके तुमको 12th के लेवल तक लाए हैं। पर ये फॉर्मूला यूज करके हम इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को भी ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि कई ऐसा क्वेश्चन होगा जो तुम जिस लेवल से तुमको हम सोचना शुरू करवाए थे स्टार्टिंग में वीडियो के, वैसे हर एक क्वेश्चन पर सोचना आसान नहीं होगा। तो तुमको ये सीखना ज़रूरी है, ये सीखना फार्मूला ज़रूरी है, याद करना ज़रूरी है। मात्र एक ही फार्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, प्रॉपर्टी जब बात करेंगे इसका तो अलग हो जाएगा बात, लेकिन फिलहाल आज की क्लास में, आज की वीडियो में सिर्फ एक ही फार्मूला सिखाए हैं, PA/B इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B/PB। A और B बोथ। क्यों बोथ है? क्यों बोथ है? इसलिए बोथ क्योंकि अभी हम बात किए थे कुछ देर पहले कि हम लोग का जो पहले सैम्पल स्पेस था, अगर बीच का कंडीशन ये वाला नहीं होता ऑड नंबर का, तो सैम्पल स्पेस था 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 था ये सैम्पल स्पेस का संख्या भी। लेकिन जब कंडीशन डाल दिया गया कि पहले ऑड नंबर चेक कीजिए, तो ऑड नंबर चेक किए तो मात्र 1, 3 और 5 ऑड नंबर आया, तो मेरा सैम्पल स्पेस घट के हो गया 3, कॉमन टू बोथ, कॉमन टू बोथ। 1 3 5 और 1 2 3 4 5 6 में कॉमन टू बोथ क्या है? सिर्फ 1 3 5, ठीक है ना। 1 3 5 को 1 3 5 कह रहे हैं, 1 3 5 को। तो उम्मीद है कि तुम यह सीख लिए, और इसके पहले बिना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फार्मूला का इस्तेमाल किए भी हम लोग अभी इसको 2/3 लाए थे। अगर तुमको याद होगा तो तुम कॉपी पे नोट किए थे, नोट नहीं किए थे तो गंदा बात, क्योंकि हम कह रहे हैं कि तुम अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो सीखने के दृष्टिकोण से यहाँ पे आए हो, तो तुमको मेरा फॉलो करना चाहिए बात। अगर मेरा बात फॉलो नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे?
और नहीं तो फिर देखे क्यों रहे हो? सीखना नहीं चाहते हो तो फिर हमको देखे क्यों रहे हो? सीखना चाहते हो तो हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। रात का 2 बज रहा है, अभी सुबह का 2 बज रहा है शायद। अब तो तारीख देख ही रहे हो, यहाँ पे लिखे हुए हैं 12 बजे के बाद हम 23 अगस्त 2021 में एंटर कर गए। राखी समाप्त हुआ, आज राखी था 12 बजे तक, और अभी 2 बज गया, यानी कि थोड़ी देर में 2 घंटे बाद 4 बज जाएगा, मॉर्निंग हो जाएगा, सुबह हो जाएगा। रिकॉर्ड करें रात में ताकि तुमको ऑडियो अच्छा मिले। तुम ध्यान से देखना, अपने दोस्तों को शेयर करना। ये सब जो वीडियो तुम देख रहे हो अपने क्लासमेट को शेयर कर सकते हो, फ़ायदा होगा उनका। हम यहाँ पे मेहनत करके तुम्हारा वीडियो बना रहे हैं ताकि तुम देख सको ठीक से, और हम शॉर्ट वीडियो बनाने के चक्कर में नहीं पड़े हुए हैं ताकि ज़्यादा व्यूज़ मिले, लाइक मिले ना। सिखाना है तो वैसे ही आना पड़ेगा जैसे क्लास में सिखाते हैं। और तुम्हारा क्लास कितने देर का होता है? जहाँ कहीं भी तुम पढ़ते हो मैथमेटिक्स, वहाँ पे क्लास होता है 1.5 घंटे का एटलीस्ट, है ना। 12th का क्लास 1.5 घंटे का, 1.5 आवर क्लास होता है। फिर कैसे हम 20 मिनट का वीडियो बना के तुमको सिखा दें? झूठ मूठ का सपना नहीं दिखाएंगे। सच्चाई तो ये है कि तुमको जैसे हम पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चे जैसे क्लास में पढ़ते हैं वह उसी प्रकार से कोई टीचर अगर वीडियो बना के अपलोड करे यूट्यूब पर तो बच्चे सीखेंगे। नहीं तो 20 मिनट का वीडियो तो एंटरटेन के लिए होता है, या फिर कोई टॉपिक पे आ गए कि आज हम सिखा रहे तुमको ये प्रोबेबिलिटी और ये बताइए होता है, ये बताइए होता है, सीख गए, ढड़ंग ढड़ंग ढा, ख़त्म। ये नहीं होगा। अगर सीखना चाहते हो तो लाइन से आना पड़ेगा, सिस्टम से आना पड़ेगा। सिस्टम से देख रहे होगे। चलो ख़त्म करते हैं अपना बात। तुम इसको अब जो यहाँ पर दिख रहा है बोर्ड पे, तुम्हारा कॉपी करना लायक सब कुछ है। बाबू जल्दी से तुम वीडियो को पॉज करके और इसको कॉपी करोगे। हम क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद ये 1 कर देते हैं, इसका नंबरिंग, या क्वेश्चन नंबर 1 कर देते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे ना, उसको भी हम दोनों तरीके से हम लोग करेंगे। और 2 क्वेश्चन कर लिए तो तुम्हारा माइंड कंप्लीट तैयार हो जाएगा क्लास 12 के डेटा को समझने के लिए। मेरा टारगेट है तुमको समझाना, न कि छोटा वीडियो बना के लाइक व्यू बढ़ाना। हाँ, बढ़ेगा तो ख़राब किसे लगता है? चाहते तो हम भी हैं, लेकिन चाहने के बावजूद भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि हम वीडियो शॉर्ट बना के बस तुमको पढ़ाई नहीं। बनेगा शॉर्ट वीडियो जब ज़रूरत होगा तब। फ़िलहाल कॉपी करो, पॉज करो, कॉपी करो, फिर मिलते हैं तुरंत अभी। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं क्या? हम पढ़ देते हैं एक बार, तुम देख लो बाबू इसको ठीक से, और तुम ना क्वेश्चन नोट कर सकते हो वीडियो को रोक के। हम पढ़ दे रहे हैं ताकि राइटिंग कहीं समझ में ना आए। तो क्या लिखे हैं? 10 कार्ड्स नंबर 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स। 10 ठो कार्ड है, 1 से लेकर 10 तक नंबर मेंशन किया गया है, एक बॉक्स में रखा गया है। मिक्सड अप थोरोली, अच्छे से उसको मिक्सअप कर दिया गया कार्ड को। एंड देन मिक्सअप मीन्स एक दूसरे में मिला दिया गया ताकि पता मत चल जाए देख के कि ये कौन सा 1 नंबर है, कौन सा 2 नंबर का कार्ड है। तो ये हो गया। एंड देन 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, और वो मिक्सअप जो कार्ड कर दिया गया है, एक दूसरे से मिला दिया गया है। अब उसमें से एक कार्ड एट रैंडम अकस्मात निकाल लिया जाता है। इफ़ इट इज़ नोन दैट, और अगर यह जाना गया है पहले से कि द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, कि जो ड्रॉन कार्ड है, जो चुना हुआ कार्ड है, उस पर नंबर 3 से ज़्यादा है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। तो क्या है प्रोबेबिलिटी कि यह चुना हुआ कार्ड जो कि पहले से जाना गया है कि 3 से ज़्यादा है कार्ड का संख्या, अब क्या है प्रोबेबिलिटी कि वह इवन नंबर हो? रुकना, सोचना, सुनो। अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पे हम बात किए थे कि उसको तुम बिना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़े भी तुम बना सकते हो, ठीक वैसे तुम यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम तुमसे। उसके बाद हम इसको क्लास 12 का जो फॉर्मूला सीखे उस पर बात करेंगे। बस इसी क्वेश्चन तक लास्ट करेंगे, फिर तुम्हारा दिमाग ख़राब नहीं करेंगे। मेरे को लगता है कि तुमको कम से कम 2 क्वेश्चन पे सिखाना चाहिए, और ज़रूरी है ताकि तुम इस दोनों को आपस में रिलेट कर पाओ कि कैसे क्या हो रहा है, फिर तुमको पढ़ने में इंटरेस्ट आ सकता है। आई थिंक सो। 10 कार्ड्स नंबर 1 to 10, जब सोचो कि 10 कार्ड है तो सैम्पल स्पेस जो है यहाँ पे वो सॉल्यूशन, सैम्पल स्पेस जो है यहाँ पे वो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ठो कार्ड है। देयरफॉर बाबू नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, देयरफॉर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना हो गया? 10 हो गया। अब बोला गया है, अब जब सोचो 1 सेकंड के लिए, चूंकि तुम मेरे से सीख रहे हो या मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि सीखना चाहते हो। तो हम और तुम टीचर और स्टूडेंट हो गए, तो अब तुम मेरी बात को सुनोगे ठीक से, क्योंकि टीचर हो गए हम तुम्हारे अगर, तो तुमको सुनना पड़ेगा, बात फॉलो करना पड़ेगा। देन 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडमली, यहाँ तक का बात को एक लाइन में बोल दे मन में कि एक ना
बॉक्स है उसमें 1 से लेकर 10 तक कुछ कागज़ पे नंबर लिखा गया है अलग अलग, 1 से लेकर 10 तो 10 हो गया ऐसा, और 10 को आपस में मिक्सअप किया गया है, एक कार्ड एट रैंडम चुन लिया गया है। अगर क्वेश्चन होता, ये वाला गायब कर देते हैं, इफ़ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, हम ये जिसको राउंड किए उसको गायब कर दो, डिलीट। क्वेश्चन क्या, सिर्फ रैंडमली फुल स्टॉप के बाद अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना ही होता, रैंडमली तक होता और फिर होता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर, समझे? तो क्या करते हैं, यहाँ पे रफ करते हैं। ये वाला लाइन तो इसके लिए भी होता, अगर ये गायब कर दिया जाए तो यह क्वेश्चन बन गया 10th का, और तब s इक्वल टू ये लिखते हैं और फिर लिखते लेट ई बी द इवेंट दैट द आउटकम इज एन इवन नंबर। क्या लिखते, लेट ई बी द इवेंट दैट द आउटकम इज एन इवन नंबर। तो क्या होता, 2 4 6 8 और 10 हो जाता, तो नंबर ऑफ इवेंट इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, और यहाँ पे इवेंट क्या बोले हम, लेट इवेंट ई बी द इवेंट दैट द आउटकम इज एन इवन नंबर। हम क्या बोले, ई बी द इवेंट दैट द आउटकम इज इवन नंबर। ओके, तो P इक्वल टू होता एनी बटा एन एस, जो कि फॉर्मूला है, और एनी यहाँ पे 5 है, नंबर ऑफ ई 5 है, और नंबर ऑफ एस यहाँ बताएं कि यही चलेगा 10/10, दैट इज इक्वल टू 1/2। ये आंसर होता अगर क्वेश्चन 10 का होता, पर क्वेश्चन 10 का कब होता, जब ये जो राउंड किए हैं उसको गायब कर दिया जाता, वो ऊपर से लेके यहाँ तक सेम होता, फिर ये गायब करके यहाँ से होता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। तो सबसे पहले एस लिखते, एन एस बराबर 10, फिर लिखते लेट ई बी द इवेंट दैट द आउटकम इज एन इवन नंबर, एंड देन ई इक्वल टू ए, एन ई बराबर 5, पी इक्वल टू एनी बट एन एस 5/10 दैट इज इक्वल टू 1/2 आंसर, दैट्स इट। 10th का होता तो कंडीशन डाल दिया गया, तो 10th के लेवल से तुम कैसे सोचोगे, तुम्हारा माइंड 10th के लेवल से, मान लो कंडीशन नहीं पढ़े हो, अभी तो पढ़ लिए, अब तो बना सकते हो, बट अगर चूंकि जैसे हम पहला क्वेश्चन को समझाएं 2 तरीके से, हम चाहते हैं इसको भी समझा दें तो डिट्टो हो जाएगा तुम्हारे माइंड में, फिर तो क्वेश्चन 12 की बात करना ही हम लोग को। सिखाने आए हैं तो सिखा के ही जाएंगे, सिखाना चाहते ही हैं, तुम्हारी मर्जी, सीखो ना सीखो, अगर तुम ध्यान से नहीं देखोगे तो नहीं सीख पाओगे, देखोगे तो सिखा ही देंगे, सिखा ही दिए बहुतों को, तुम भी सीख ही जाओगे। बट तुम कंडीशन ये है यहाँ पे सीखने का कि तुमको मेरी बात को पेशेंस के साथ सुनना पड़ेगा, वीडियो लंबा होता है हमारा, चाहते तो छोटा कर ही सकते हैं ना वीडियो को, कोई भी कर सकता है, कोई भी टीचर कर सकते हैं। लंबा वीडियो बनाने में मज़ा थोड़ी ना आता है, टाइम लगता है ना बनाने में, टाइम लगता है, कलेजा लगता है, बोलना पड़ता है, एनर्जी खर्च होता है बोलने में। तो छोटा वीडियो पे अगर सब कुछ ठीक चल जाए और सब लोग सीख जाए तो फिर लंबा लंबा वीडियो बनाने का क्या ज़रूरत है। चलो देखोगे यहाँ पे क्या करेंगे हम अब, हाँ हम कह रहे थे कि अगर हम लोग इसको 10th के लेवल से भी बना सकते हैं, आई मीन क्या कि 10th के लेवल से का मतलब क्या है, तुम 12th में हो, तुमको हम 10th में ज़बरदस्ती धकेलना थोड़ी ना चाहते हैं, यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि बिना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को जाने हुए क्या कैसे बनाएंगे वो देखते हैं हम लोग, क्योंकि यह भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसलिए इस तरह क्वेश्चन को भी हम लोग डील कर सकते हैं। और शायद तुम समझ गए होगे, और चाहो अगर समझ गए हो तो वीडियो को पॉज करके बना ही लो थोड़ा सा, मतलब आंसर पता कर लो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा एग्जैक्टली। अगर ये डिलीट ना किया जाए, अगर ये राउंड किया हुआ सर्कल जो भी ये राउंड किया हुआ जो है वो डिलीट ना किया जाए तो आंसर क्या होगा, निकालो बिना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के इस्तेमाल से निकाल लो। अभी वीडियो को पॉज कर लो, क्योंकि वीडियो पॉज नहीं करोगे फिर तो हम बना ही देंगे, दोनों तरीक़े से देखोगे। पॉज कर लिए होगे तो ठीक है, आंसर निकाल लिए हो तो ठीक है, और फिर रुको, बिना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के आंसर निकाल लिए हो तो ठीक है, वेरी गुड। हाँ, इफ़ इट इज़ नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। सोचो कि अब ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया कि क्वेश्चन अगर ये था ही नहीं, ये डिलीट कर दिया तो ये सॉल्यूशन हुआ। अगर वो है, कंडीशन अगर दे दिया गया है, कंडीशन दिया गया है, तो क्या करेंगे बिना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फार्मूला को जाने हुए। क्या है फार्मूला, PA/B इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई PB वेयर PB इज नॉट इक्वल टू 0। ये है फार्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। अगर ये नहीं जानते हैं तो कैसे बनाते हैं, ऐसे कंडीशन अप्लाइड, कंडीशन है अगर, यानी कि जब कंडीशन है तो ये डिलीट नहीं है, ये क्वेश्चन का पार्ट है। और अगर क्वेश्चन का पार्ट है, जरा सोचो
कि सैंपल स्पेस पहले 10 था क्योंकि कोई कंडीशन नहीं था, बट अगर कंडीशन दे दिया कि इफ़ इट इज़ नोन दैट, जब कार्ड को चुने तो बोला गया कि जान लिया गया हो अगर कि कार्ड जो चुना गया कार्ड है वह चुना गया कार्ड मोर देन 3 है, 3 से ज़्यादा है, सैंपल स्पेस कम हो गया। पहले जब कोई कंडीशन नहीं था तो सैंपल स्पेस 10 था, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 10 था। कब? जब कोई कंडीशन नहीं था तब। अब अगर जब कंडीशन हो गया कि द नंबर ऑफ ड्रॉन कार्ड मोर देन 3 हो, अगर यह जान लिया गया तो आगे बात करेंगे क्या कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एन इवन नंबर। नहीं तो बात ही नहीं करेंगे, चुप हो जाएंगे। कंडीशन दे दिया गया है तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी कि यह चुना गया कार्ड जो कि पहले से जान लिया गया है, ऑलरेडी हैपेंड, पहले से जान लिया गया है कि वह 3 से ज़्यादा है, तो अब क्या है कंडीशन, क्या है प्रोबेबिलिटी कि वह इवन नंबर हो। यानी कि कंडीशन क्या जान लिया गया है, कंडीशन ये जान लिया गया है कि जो नंबर जो कागज़ जो कार्ड चुना गया है, जो कार्ड को ड्रॉन किया गया है वह कार्ड पे नंबर 3 से ज़्यादा है। तो सैंपल स्पेस ये अब नहीं होगा, सैंपल स्पेस क्या होगा इस केस में, सैंपल स्पेस होगा 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 होगा। सुन रहे हो ना बच्चे, सुन रहे हो ना बाबू, ठीक से सुनना इस केस में, और पूरा समझ रहे होगे आई थिंक, पता नहीं। एफ इज इक्वल टू 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसलिए क्योंकि अभी कंडीशन अप्लाइड हो गया है, टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड आजकल लिखता है बहुत कुछ, बहुत जगह। तो एस यहाँ पे 3 से बड़ा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि इस केस में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। डायरेक्टली काउंट कर लेते, 3 छांट दिया गया 10 में से, 3 को छोड़ दिया गया 10 में से, 7, नंबर ऑफ एस इक्वल टू 7। ठीक, अब इस केस में इवेंट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ तो इवेंट था इवेंट नंबर 2, 4, 6, 8, 10, कब? जब सैंपल स्पेस 1 से लेके 10 तक था तब। ठीक है, इस बार सैंपल स्पेस 4 से लेकर 10 तक है क्योंकि कार्ड को जो चुना गया है पहले ही जान लिया गया है कि वह 3 से बड़ा है। अगर कार्ड चुना गया कार्ड में 1 मेंशन होता या 2 मेंशन होता या 3 मेंशन होता, फेंक देते। आई मीन टू से दैट कि अब हम इवेंट नंबर हो कि ना हो चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि 1, 2, 3 अगर कार्ड आ जाता जो कि 4 से छोटा है, 1 आता चुनने पे, 2 आता या 3 आता, उसमें 2 एक इवेंट नंबर है। तो अगर हम कार्ड एट रैंडम चुनते हैं और 2 आ गया तो काउंट इवेंट नंबर में नहीं होगा, इवेंट नंबर है वो 2, काउंट नहीं होगा इस कंडीशन के लिए, क्योंकि कार्ड पे इवेंट नंबर तब देखना है जबकि वह 3 से बड़ा हो। कार्ड पे इवेंट चुने हुए कार्ड पे एट रैंडम जो कार्ड को सिलेक्ट कर लिया गया है, जो क्या यहाँ पे ड्रॉन कर लिया गया है, उस कार्ड पे इवेंट नंबर तब देखना है जब इवेंट नंबर तब देखना है, कंडीशन दिया गया है। व्हाट इज द कंडीशन है, कब देखना है? जब उस कार्ड पे जो संख्या मेंशन है वह 3 से बड़ा हो, यानी कि 4 से लेकर 10 तक हो। तो अगर कार्ड पे 2 आ गया, कार्ड जो चुना गया वह कार्ड अगर 2 लिखा हुआ उस कार्ड पे आ गया, तो 2 चूंकि है तो इवन नंबर, चूंकि मीन सिंस 2 इज एन इवन नंबर बट इट इज लेस देन 3, कंडीशन नॉट अप्लाइड हेयर अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो अब बात यह है कि अगर कंडीशन अप्लाइड किया गया तो सैंपल स्पेस जो कि मेरा 1 से लेकर 10 तक था, वह अब सैंपल स्पेस, न्यू सैंपल स्पेस हमारा हो गया 4 से लेकर 10 तक। और इवेंट अब चुनेंगे, चूंकि अब कार्ड हो, अब सैंपल स्पेस हो गया 4 से 10। अब जो कार्ड चुना गया उसमें इवेंट नंबर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो इवेंट लेट ई बी द इवेंट दैट द आउटकम इज एन इवेंट नंबर, बट यह कंडीशन दिया गया है कि ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, इट इज़ नोन ऑलरेडी, यह पहले से जान लिया गया है। इवेंट नंबर कौन कौन है? 4, 6, 8 और 10, मात्र है 4, 6, 8 और 10। देयरफॉर नंबर ऑफ ई इन दिस केस इज इक्वल टू 4। दिख रहा होगा, दिख ही रहा होगा, हम वैसे एक बार कैमरा के पीछे जाकर चेक कर लेंगे। एन ई इक्वल टू 4 नहीं दिख रहा है तो ही बोल दिए, एन ई इक्वल टू 4 दिख ही रहा होगा। Therefore probability of an event equal to number of event by number of sample space, that is equal to number of E4 and number of S7 here, 4/7 should be answer in this case। यह जो था वह, हेलो बच्चे ध्यान से देखो, हिलो मत, सुनो ध्यान से। यह जो केस था वह था कब? जब कंडीशन नहीं दिया था, कंडीशन नहीं दिया था।
सिर्फ था इवन नंबर, सिर्फ था क्या कंडीशन यहाँ पे, इवन नंबर वाला कंडीशन में ये है सोल्यूशन। क्लास 10 का क्वेश्चन हो गया ये। लेकिन जब कंडीशन दे दिया गया कि चुना हुआ कार्ड 3 से ज़्यादा हो तो यहाँ पर लिखे हैं कंडीशन अप्लाइड, और तब ये 12th का क्वेश्चन है। बिना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हम ये सवाल बनाए हैं, कॉम्प्लिकेशन नहीं था सवाल में। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होगा, सवाल में कॉम्प्लिकेशन होगा, इसलिए हम लोग को सिखाया गया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और आज के क्लास का मेरा टारगेट था तुमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को सिखा देना। डेफिनेशन तुमको लिखवाए थे, ए और बी अगर दो इवेंट हो, इस प्रकार से हो कि आपस में एसोसिएटेड हो, और ए अगर एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपेंड। ए और बी दो जो घटना है, घटना मीन्स इवेंट, इंग्लिश में कहते हैं इवेंट। ए और बी जो दो इवेंट है वो इस प्रकार से एक दूसरे से एसोसिएटेड हो, गठबंधित हो इस प्रकार से कि ए का निकालना हो प्रोबेबिलिटी कब, जबकि बी पहले ही हो चुका हो। इसको हम लोग सिंबॉलिकली लिखते हैं पी ए बटा बी, पी ए डिवाइड बाई बी लिखते हैं। और मीनिंग क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का कॉमन, ए और बी का कॉमन जो आउटपुट है वो ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। ध्यान रहे कि पी बी इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज द फॉर्मूला, ओनली वन फार्मूला फॉर दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कभी प्रॉपर्टी में और कुछ सीखना है, प्रॉपर्टी में है, इसके प्रॉपर्टी में है और फार्मूलाज, बट यहाँ आज की क्लास के लिए तो इतना काफ़ी है। तो दो क्वेश्चन हम तुमको दिए और दोनों क्वेश्चन को अभी समझाए हैं कि ऐसे कैसे होगा। बट नाउ वी हैव टू यूज द फॉर्मूला। कैसे बनाते हैं ये सब मत करना, ये सब एग्ज़ाम में नहीं करोगे, 12th एग्ज़ाम में। ये तो इसका जवाब है ही नहीं। ये तो कब है जवाब, ये वाला पोर्शन, इस बॉक्स का पोर्शन जवाब कब है, जब कि क्वेश्चन आधा था। क्वेश्चन जब पूरा है तो उसका ये जवाब है, जब क्वेश्चन पूरा है तो उसका ये पूरा जवाब है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा काम कर सकते थे, लेकिन अगर तुमको एग्जाम में सब्जेक्टिव में अगर लिखना हुआ तो कैसे लिखोगे 12th एग्जाम में, वो हम बात करेंगे। अभी क्या किए हम लोग कि अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, कि अब क्योंकि अब 12th के बोर्ड के हिसाब से बात करेंगे। 10 cards numbered 1 to 10 are placed in a box mixed up thoroughly, and then one card is drawn at randomly. If it is known that the number on drawn card is more than 3, then what is the probability that the drawn card is an even number? It is an even number. Okay, let ये काम कर दिए, एस लिख दिए, एन एस लिख दिए, एन एस इक्वल टू 10 लिख दिए। लेट, अब नीचे क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट, जो निकालना है उसको ए मान लो, तो तुम्हारा पी ए बटा बी आएगा। अगर इसी को ए मान लिए और नीचे वाले को बी इसको बी मान लिए तो उल्टा हो जाएगा, जो हम फर्स्ट क्वेश्चन में समझाए थे। अब वहाँ बात नहीं करेंगे जी। अब क्या बोल दिए, अब बस तुमको ट्रिक बताएंगे कि हाँ ये कैसे यूज़ करोगे, कैसे दिमाग को याद रखाओगे। दिमाग को याद रखने दोगे कि तुम अगर निकालना चाहते हो पी ए बटा बी, तुमको पी बी बटा ए देखने में अगर सुंदर नहीं लगता हो, पी ए बटा बी, ए डिवाइड बाई बी देखने में सुंदर लगता हो अगर, तो तुम ए किसको मानोगे, तुम ए मानोगे जो कि जिसका उस क्वेश्चन में जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है ना, उसको तुम ए मानोगे। और जो पहले हो चुका, द इवेंट विच इज ऑलरेडी हैपेंड, उसको तुम बी मानोगे। तो जो पहले हो चुका वो नीचे में लिखते हैं बटा बी, और जिसको निकालना है जिसका प्रोबेबिलिटी उस क्वेश्चन में, उसको ऊपर में लिखते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर तुम पी बी बटा ए न लिख के तुम चाहते हो लिखना पी ए बटा बी, तो तुम ए मानना उसको, उस इवेंट को ए मानना जो इवेंट का, जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है, और उस इवेंट को बी मानना जो पहले हो चुका है। लेट ए बी द इवेंट दैट द आउटकम इज, क्या निकालना है, इवन नंबर, इज एन इवन नंबर। ठीक है। एंड लेट, एंड ये एंड लिखे, ये लेट लिखे, लो साफ से लिख दे रहे हैं, दिख ही नहीं रहा है। एंड लेट बी बी द इवेंट दैट द आउटकम इज एन, आउटकम इज एन नहीं, आउटकम इज क्या लिखा है यहाँ पे, वन कार्ड इज ड्रॉन, इट इज नोन दैट नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर, आउटकम इज मोर देन 3। ठीक है, ये कर दिए। अब क्या करना चाहिए, तो देयरफॉर ए जो इवेंट है उसमें कौन कौन सा आउटपुट आएगा, इवेंट दैट द आउटकम इज एन इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन है, पूरे 1 से लेकर 10 तक में इवन नंबर क्या क्या है, 2, 4, 6, 8 और 10 है। देयरफॉर एन ए क्या क्या हो गया, एन ए इक्वल टू 5 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। बी में इवेंट क्या क्या आएगा, बी विद द इवेंट दैट द आउटकम इज मोर देन 3, तो इसमें आएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 आएगा।
देयरफॉर नंबर ऑफ बी इक्वल टू, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। नंबर ऑफ ए मालूम है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ एस होता है नंबर ऑफ ए। तो नंबर ऑफ ए यहाँ 5 है 5, और नंबर ऑफ एस तो यहाँ देख ही रहे हो 10 है, इज इक्वल टू 1/2। और यहाँ पे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी कितना है 7 है 7, और एस कितना है 10, 7/10। ठीक है, अब क्या करना चाहिए, एज इंटरसेक्शन बी निकालना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि पी ए बटा बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी होगा, यानी कि हम लोग को ए इंटरसेक्शन बी का ज़रूरत पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या आ गया, जो दोनों ए और बी में कॉमन पॉइंट है, 2 तो है नहीं, 4 दोनों में है तो 4 लिख दिए, दोनों में क्या है फिर 6 है तो 6 लिख दिए, और कौन है 8 है तो 8 लिख दिए। तुम ये सब मत करना, ये गोल गोल मत करना, 10 लिख दिए। देख लेते हैं, दोनों में 4 है, ठीक है, 6 है, 8 है और 10 है, बस। और तो कुछ नहीं है, नहीं 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 7 9 उसमें नहीं है, ठीक है ना। ये सब तुम मत करना राउंड राउंड एग्जाम में, नहीं तो मार्क्स काट लिया जाएगा। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ, 1 2 3 4, 4 हुआ। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा नंबर ऑफ एस, और ए इंटरसेक्शन बी 4 है उसका संख्या, और एस है 10, हो गया 2/5। क्या हो गया 2/5, 2 2 4 एंड 5 2 10, कट गया वो। तो अब निकालना है, देयरफॉर नाउ वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर व्हेन इट इज ऑलरेडी, व्हेन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, दैट इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। ठीक है, पी बी। तो अब बताइए पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आया है, 2/5 आया है ना, 2/5 डिवाइड बाई पी बी कितना आया है, पी बी देखिए तो 7/10 आया है, 7/10। और तुम इसको सिंप्लीफाई करना जानते हो, 2/5 इंटू 10/7, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4/7, 4/7 यहाँ भी आया था हम लोग का। ठीक है, 4/7 यहाँ भी आया था। तो देख रहे हो, यह जो बनाए अभी ये तुमको एग्जाम में करना है, सब्जेक्टिव एग्जाम में करना है। अगर प्रोबेबिलिटी का सवाल आता है तो एक बार देख लो ठीक से, जस्ट वीडियो को पॉज करोगे, पॉज करके कॉपी करोगे। एक बात मेरे मन में चल रहा है, बताएंगे, ये रुको, पॉज मत करो, पहले बता देते हैं फिर पॉज करना, रुक जाओ 1 मिनट। एक काम देखो, यहाँ सुनना ध्यान से, इसको तो सीख गया बनाना, 1 और 2 दो जो क्वेश्चन देखिए बनाना सीख गया, मीनिंग सीख गया कि यहाँ पे ये होता है और बनाना ऐसे है, ठीक है ना। अब हम एक चीज़ सिखाएंगे तुमको यहाँ पे, वो सीखना, देखो लास्ट सीखना, बस आज इतना ही, फिर छोड़ देंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो ही जाता है मेरा 1 घंटे का। तो मेरा टारगेट होता है कि 1 घंटे का तो कम से कम क्लास हो, क्योंकि 1.5 घंटा क्लासरूम में बैठ के करोगे, और अगर वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पर तो 1 घंटा ठीक है, क्योंकि 1 घंटा का वीडियो अगर तुम देखोगे तो बीच में जो पॉज करके लिखते हो तो 1.5 घंटा 1.25 घंटा हो ही जाना है। और मैथ का क्लास इतना होना ही चाहिए, नहीं तो फिर मैथ पढ़ने आए हो कि खेलने आए हो। पी ए बटा बी 4/7 हम जो बताएंगे वो सुनना। देखो एक चीज़, अगर यहाँ पे हम पी ए न निकालते, पी बी न निकालते, पी ए इंटरसेक्शन बी न निकालते तो कैसे बनाते, देखना, एन ए एन बी और एन ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते, समझ गए। ये ध्यान से देखोगे, यह पार्ट जो किए ना, ये ना भी करते तो भी देखो कैसे बनता। कहाँ पे लिखे, हम थोड़ा सा ऊपर यहाँ मिटा देते हैं, यहाँ मिटा के हम लिख दे रहे हैं जो हम बताना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे ये डेट वेट सब मिटा दे रहे हैं। सुनना तो ख़त्म हो जाएगा तुरंत। अगर मेरे को निकालना है पी ए बाई बी तो क्या लिखते हो, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी लिखते हो ना, ये लिख दिए, ये लिखे, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा एन एस, करो यहाँ पे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा एन एस किया ना, ठीक है, और दैट डिवाइड बाई पी बी क्या लिखते हो, एन बी बटा एन एस लिखते हो ना। तो ये एन एस कैंसिल हो गया, क्या बचा, सिर्फ एन ए इंटरसेक्शन बी बटा एन बी बचा कि नहीं बचा, और एन ए इंटरसेक्शन बी तो यहाँ निकल चुका था 4, और एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट बी 7। देख रहे हो, ये तो आ ही गया ना 4/7, समझ रहे हो। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं क्या कि हम लोग जो यहाँ से लेके यहाँ तक निकाले हैं, अननेसेसरी भी तो कह सकते हैं इसको हम लोग,
क्योंकि जब हम Na निकाल चुके, Nb निकाल चुके, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B निकाल चुके, तो जब हम प्रोबेबिलिटी A बाई B निकालने जा रहे हैं ना, तो PA इंटरसेक्शन B बटा PB हो जाता है। देखो क्या प्रोबेबिलिटी का मतलब, क्या सिंपल क्या है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कहाँ दिखेगा अभी यहाँ पे दिखेगा ही, देखोगे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला क्या है, N E बटा NS है कि नहीं है, N E बटा NS बोलो, है ना, N E बटा NS। तो यहाँ पे क्या हो गया, P है ना, तो NE, ये इवेंट यहाँ पे A इंटरसेक्शन B है तो ये इवेंट हो गया, NS हो गया, PB NB बटा NS, तो NS कैंसिल, ऊपर क्या बचा, सिर्फ नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B बचा, और बटा में क्या बचा, NB, और ये तो हमको यहाँ पे यही मालूम चल गया था ना, है ना। तो बिना इसके भी हम लोग कर सकते थे, यानी कि यहाँ पे हम जो ये ऐसे किए हैं उसके बदले में ये कर सकते थे, ये मेरा बोलना था, यही मेरा बोलना था। सिर्फ हम जाके पीछे कैमरा के पीछे देख ले रहे हैं कि तुमको पूरा क्लियर वीडियो आ रहा है कि नहीं। जहाँ तक हम लिख रहे हैं सब कुछ तो आ ही रहा है, कॉर्नर पे भी सब आ ही रहा है, ठीक है। 1 घंटे का हो गया भाई, 1 घंटा 13 सेकेंड से ऊपर जा रहा है वीडियो अब। तो अब आज के वीडियो में इतना ही काम करेंगे। कल अभी तो और काम करना था मेरे को, कहते हो कि छोटा वीडियो बनाए, 1 घंटे के वीडियो में तुमको हम समझाए हैं ठीक से प्रोबेबिलिटी, और हम इसी प्रकार से समझा के सारा वीडियो अपलोड कर देंगे। तुमसे एक ही मेरा कहना है कि तुम अगर मेरे वीडियो से कुछ सीख पाते हो तो अपने जूनियर्स को या अपने पहचान वाले को जो 12th में हैं या जो 12th में जाएंगे नेक्स्ट ईयर, उनको ये बात बता देना कि हम वीडियो ऐसे ही अपलोड करेंगे, इसी वे में अपलोड करेंगे। 20 मिनट 10 मिनट बता के नहीं भाग जाएंगे। कुछ वीडियो आएगा मेरा भी जो 20 मिनट 10 मिनट का होगा, कुछ खास बात हमको भी बोलना हुआ तो हम भी बोल देंगे। लेकिन जो रहा बात क्लासेज का, जो सिखाने का बात रहा कि मेरे को जब प्रोबेबिलिटी सिखाना है, तब वो 20 मिनट का वीडियो नहीं होगा। तब तो स्टार्टिंग से होगा, और जितना बोलते हैं क्लास में अपने बच्चों के सामने उतना ही बोलेंगे यूट्यूब पे तुम सबके सामने। और इसमें जो मेरा वीडियो अपलोड होगा तुम्हारे यूट्यूब पर, उसमें बहुत सारा जो वीडियो होगा वो मेरे क्लासरूम का लाइव रिकॉर्डिंग होगा, और बहुत सारा अकेले में बैठ के, जैसे कि आज रात में हम रिकॉर्ड कर रहे थे। अभी 2:40 हो गया, घड़ी में 2 दिख रहा है। 23 तारीख कल 22 तारीख था, रक्षाबंधन 2021, 22 अगस्त 2021, और आज है 23 अगस्त 2021। रात का 2:45 होने जा रहा है, 2:40 से ऊपर गया घड़ी। तो हम ये कह रहे हैं सिर्फ कि तुम इस वीडियो को उन लोगों को ज़रूर शेयर करना जिसको इसका ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे जैसे प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं, बहुत ही स्लो मोशन में और एग्जैक्टली टू द पॉइंट, जितना बोलना चाहिए उतना बोल रहे हैं। मतलब कि हम ऐसा सोच के पढ़ा रहे हैं कि अगर कोई बच्चा कहीं किसी टीचर के पास नहीं पढ़ पा रहा हो, चाहे कारण जो भी हो, उसको ये लगातार ऐसे इस प्रकार से वो लाइन से देखेगा तो वो ऐसा ही फील करेगा जैसे क्लासरूम में पढ़ रहा हो किसी टीचर से। ऐसे ही कुछ भी आकर नहीं बोलेंगे। बस इतना ही कहना है कि शेयर करना है इसको, बाकी किसी को सब्सक्राइब करना है नहीं करना है, इट्स देयर चॉइस। लेकिन तुम इसको देख के जितना बोलते हो उतना कॉपी कर लो, सीखो इसको ठीक से, ठीक है ना। मिलते हैं फिर ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल। पैक अप।